नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पथ सफलता में। आज मैं टेस्ट नंबर 47 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और आज का टॉपिक है भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसके बारे में आज हम टेस्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इस टेस्ट में कुल 25 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। इन टेस्ट को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? यानी इन सभी परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना है वो हमें बतानी है। तो इसमें विकल्प है आपके व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 भाखड़ा नागल परियोजना है वो नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, ये जो पंजाब में स्थित है। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? किस बांध से है सही परियोजना का संबंध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देवें। विकल्प है आपके जवाहर सागर बांध, हरिके बांध, जवई बांध और गांधी सागर बांध। तो सही परियोजना का संबंध है वो जवई बांध से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है आपके जल संबंध संरचनाओं की प्रभावोत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा, शहरी जल संरक्षण, नगर निगम और औद्योगिक जल संरक्षण, ग्रामीण और कृषि संबंधित जल संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? नौहर नहर परियोजना, नौहर जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, तो इसको किस स्रोत से जल है वो मिलता है? तो रावी व्यास से मिलता है, सतलज से मिलता है, बिशलपुर बांध से मिलता है या पांचना से मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। रावी व्यास परियोजना से नौहर नहर परियोजना को जल है वो मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार किसके दिमाग की उपज है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार किसके दिमाग की उपज है? तो आपके विकल्प है जयनारायण व्यास, कंवर सेन, मोहनलाल सुखाड़िया और जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताएं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। कंवर सेन जो थे, कंवर सेन जी के दिमाग की उपज है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न युगों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? कौन है वो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? तो आपके विकल्प है हनुमानगढ़ झुंझुनू, भीलवाड़ा टोंक, बीकानेर जोधपुर, बाड़मेर जैसलमेर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब तक आपने सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। हनुमानगढ़ और झुंझुनू 2 जिले ऐसे हैं जिसमें चौधरी कुंभाराम नहर परियोजना द्वारा जल है वो मिलता है। चौधरी कुंभाराम। चलिए अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आज पीडीएफ परेशान कर रही है, चलिए देखते हैं। तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपके बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी। राणा प्रताप सागर
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। चंबल नदी पर है वो राणा प्रताप सागर बांध है वो सिंचाई परियोजना अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार कुछ 2010, 2012, 2014, 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। 2010 में राजस्थान की नवीनतम जल नीति है वो लागू की गई। चलिए अगला प्रश्न है, जिलों में निम्न समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है या जाएगा? यानी इनमें से कौन से जिले हैं जिनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी है वो पीने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाएगा या जाता है? तो विकल्प आपके हैं झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू और चूरू, सिरोही, पाली, बीकानेर। तो अब तक आप इस प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग में सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर, इन 4 जिलों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी है वो पीने के उद्देश्य से लाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न में चलिए हमें सही नहीं है वो कथन है वो बताना है। तो विकल्प 1 है, नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए किया गया है और नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये जो नहीं आ रहा है यही होगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी नहर के निर्माण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 और बाकी सारे विकल्प है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हमें वो बताना है। तो विकल्प है आपके कुछ इस तरह से, तुंगभद्रा परियोजना से केरल एवं तमिलनाडु लाभान्वित हैं। कुंडोह परियोजना से कर्नाटक में स्थित है। कुंडोह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। सलाला परियोजना हिमाचल से हिमाचल प्रदेश है वो लाभान्वित होता है और शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। तो इसमें हमें सत्य कथन है वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है, बाकी सारे विकल्प असंगत हैं। निम्न में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न में विकल्प है आपके गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गोविंद सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। गोविंद सागर है वो ये चंबल नदी घाटी परियोजना है, इसमें से कोई संबंधित नहीं है। जबकि गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है और उसके अलावा एक और है चंबल सागर। ये चंबल नदी के नाम से ही एक चंबल बांध और बना हुआ है उस पर। तो अगला प्रश्न है, हम्पी के निकट कौन सा बांध स्थित है? हम्पी के निकट कौन सा बांध स्थित है? तो विकल्प आपके कुछ इस तरीके से है, नीलम संजीव रेड्डी बांध, नागार्जुन सागर बांध, मत्स्य कुंड बांध और तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। तुंगभद्रा बांध है वो हम्पी के निकट है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो आपके विकल्प कुछ इस तरीके से है, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु और उक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में, कर्नाटक है वो तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो विकल्प है आपके कोसी नदी, कृष्णा नदी, भागीरथी और पेरियार। टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 भागीरथी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो विकल्प है आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड और उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड है वो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित परियोजना मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, पेरियार नदी पर स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? पेरियार नदी पर स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आपके विकल्प है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 केरल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना है? कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना कौन सी है? तो विकल्प है आपके कोयना महाराष्ट्र, अलमाती कर्नाटक, चमेरा हिमाचल और वांगचू सिक्किम। प्रश्न का सोच करके जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अलमाती कर्नाटक है वो कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपके गोदावरी, महानदी, ताप्ती और तुंगभद्रा। तो विकल्प सोच करके जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 है वो महानदी पर हीराकुंड बांध है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना साझी परियोजना है? कोसी किसकी साझी परियोजना है? किस देश से साझी परियोजना मानी जाती है? भूटान व नेपाल, भूटान व भारत, नेपाल व भारत और नेपाल व बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 3 नेपाल व भारत की है वो कोसी परियोजना साझी परियोजना मानी जाती है। दोनों की साझेदारी से चलने वाली परियोजनाएं है। चलिए अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर, भागीरथी पर, सतलज नदी पर और हुगली नदी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सोच करके जवाब दें। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस पर? सतलज नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना संबंधित है? तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तो व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से और सतलज नदी से। तो अब तक आपने इसका विकल्प सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 झेलम नदी से संबंधित मानी जाती है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम मानी जाती है। तो विकल्प है आपके मत्स्यकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर और पोचमपाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 मत्स्यकुंड। मत्स्यकुंड है वो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों के संयुक्त उपक्रम माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है?
तो विकल्प है आपके केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है वो इदू की परियोजना मानी जाती है, जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, श्री राम सागर पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है। श्री राम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो विकल्प है आपके कोसी नदी पर, महानदी पर, गोदावरी नदी पर और कृष्णा नदी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। गोदावरी नदी पर है वो श्री राम सागर पोचमपाद है वो स्थित है। इसको आप 3 नंबर माने और ये 4 नंबर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। गोदावरी नदी पर है वो श्री राम सागर सिंचाई परियोजना स्थित है। तो आज के टेस्ट का वीडियो आपके कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपके अच्छे से समझ आ जाए। और आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स करके इन प्रश्नों के जितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।